Hello students, welcome to your favorite channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungare. Today we are going to discuss on the male reproductive system. In male reproductive system, specially we are going to discuss on the Cowper's gland and the prostate gland. But first of all, if you are the new on the channel, so all of you subscribe this video, subscribe this channel, like and share also. So let's now start with our topic, that is the male reproductive system. अब देखो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड टेस्टिस, पेयर ऑफ वासा डिफरेंस, देन पेनिस, यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट, एपिडिडाइमिस, स्क्रोटम, ये सब पार्ट मिला के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार हुई है. इसके साथ साथ इस सिस्टम में 3 ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है. वो ग्लैंड कौन सी है? सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल. दूसरी जो ग्लैंड है जो कि मैंने यहाँ पे लेबल की है, इट्स सेमिनल वेसिकल. ये ग्लैंड है. ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये तो सब पार्ट हमको देखना ही है, ये सब पार्ट हमको डिस्कस करना ही है, बट इसके साथ साथ हमें ये तीनों ग्लैंड भी डिस्क्राइब करना जरूरी होता है. तो पहली जो ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल, जो दोनों तरफ से प्रेजेंट है. पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट. नेक्स्ट ग्लैंड इज द, जो मैंने ये ग्रीन कलर से शेड किया हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, वो भी ग्लैंड है और इट्स अ प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, ये सेकंड वन हो गई. और थर्ड जो ग्लैंड प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो थर्ड ग्लैंड जो मैंने यहाँ पे, ये तो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, जो यहाँ पे मैंने रेड कलर से मार्क किया है ऑन द बोथ साइड ऑफ द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा की दोनों, आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, दोनों साइड में जो प्रेजेंट है, इट्स अ काउपर्स ग्लैंड. ओके, ये तीनों भी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी बताई मैंने? सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, दूसरी जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी जो ग्लैंड है ये है काउपर्स ग्लैंड. ओके, ये तीनों भी ग्लैंड सीक्रेट करती है फ्लूइड, क्योंकि जहां भी वर्ड आता है ग्लैंड तो वहां पे कुछ ना कुछ सीक्रेट जरूर होता है. ओके, तो ये तीनों भी ग्लैंड कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है, कुछ फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो कि फ्लूइड सीमेन में पाया जाता है. अब इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सेमिनल वेसिकल के बारे में स्पेशल वीडियो बनाया है. सेमिनल वेसिकल क्या है, वो कौन सा फ्लूइड सीक्रेट करती है, वो फ्लूइड का कंपोजिशन क्या है, सीमेन क्या है, ये भी मैंने बताया है. ओके, और एक बार बता रही हूं कि सीमेन इज अ व्हाइटिश फ्लूइड, व्हाइटिश लिक्विड विच इज इजैकुलेटेड आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द मेल. मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद में जो मेल लिक्विड और फ्लूइड इजैकुलेट करता है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं. उस सीमेन के अंदर क्या क्या होता है? वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड में क्या क्या होता है? ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन होता है. सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन, जिसे हम सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे. प्रोस्टेटिक ग्लैंड का सिक्रेशन, उसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहेंगे. और काउपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन, ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन, इसके साथ में स्पर्म, स्पर्मेटोजुआ, ये सब मिला के जो लिक्विड बन रहा है उसको हम कंबाइनली क्या कहेंगे? सीमेन कहेंगे. ओके, तो सेमिनल वेसिकल क्या है, सेमिनल फ्लूइड क्या है, ये हमने देखा है इसके पहले वाली वीडियो में. अब ये जो क्लास है, आज का जो क्लास आप देख रहे हो, इसमें हमें देखना है प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कौन सा लिक्विड सीक्रेट करती है, वो लिक्विड का कंपोजिशन क्या है, और है काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्लैंड कौन सा लिक्विड प्रोड्यूस करती है. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. अब इसका लोकेशन हमको दिया है, वेयर प्रोस्टेट ग्लैंड इज एक्चुअली प्रेजेंट. सो इट इज अ सिंगल, not double, okay, not in pair, it is a single gland present in the male reproductive system. So it is single, अनपेयर्ड मीन्स दो नहीं है. प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होती है. प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस में, मतलब नीचे की साइड में. ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इट्स अ यूरिनरी ब्लैडर.
ओके। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मैंने ग्रीन कलर से जो शेड किया हुआ पूरा ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका लोकेशन दिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बेस में, नीचे वाले पोर्शन में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। देन सराउंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है इसके पूरे सराउंड में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगी। अब देखो, इट इज अ लार्ज एंड कॉम्पैक्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है, कॉम्पैक्ट ग्लैंड है, एंड कंसिस्ट ऑफ 20 to 30, इसमें सेपरेट लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स विच ओपन इनटू दी यूरेथ्रा। इसमें जो भी 20 या 30 लोब्स प्रेजेंट होते हैं वो सब लोब कहाँ ओपन होते हैं, यूरेथ्रा। ये बीच वाला यहाँ से शुरू होता है, ये यूरेथ्रा, बीच में से जो ये डक्ट जा रहे हैं उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो इसके जो भी ट्यूब्यूल्स है, इसके जितने भी ट्यूब्यूल्स है, ये सब ट्यूब्यूल्स कहाँ ओपन हो गए, यूरेथ्रा में ओपन हो गए। नेक्स्ट इट प्रोड्यूस अ व्हाइटिश, अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो लिक्विड प्रोड्यूस करती है वो लिक्विड कैसा है, इट इज अ व्हाइटिश लिक्विड, अल्कलाइन लिक्विड, अल्कलाइन नेचर का लिक्विड है, विस्कस है, मींस पानी से वाटर से हेवी है, हेवियर देन द वाटर, विस्कस है, फ्लूइड कॉल्ड एज द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने सिक्रेट किया हुआ फ्लूइड, उससे हम क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहेंगे। ओके, क्योंकि ये किसने सिक्रेट किया है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने सिक्रेट किया है, इसलिए इसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहेंगे। प्रोस्टेटिक फ्लूइड फॉर्म्स अबाउट 30% ऑफ सीमेन, जो पूरा सीमेन होता है उस सीमेन में 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। मैंने 60 आपको बताया है कि 60% सेमिनल फ्लूइड होता है और 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एट द pH 6.0 to 6.5 sperm become motile and facilitate the process of fertilization। मीन्स इस pH पे अपने जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और वो मोटाइल होना जरूरी है क्योंकि उस स्पर्म को पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पास करके एग के पास जाना है, और एग के पास जाके वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए ये जो स्पर्म है, स्पर्म जो सीमेन में प्रेजेंट होते हैं वो मोटाइल होना, एक्टिव होना जरूरी है, और ये मोटाइल रखना और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जब वो मोटाइल रहेंगे तभी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर पाएंगे, स्पर्म पेनिट्रेट हो गए एग में। सो एट द pH 6 and 6.5 sperm become motile and facilitate the process of fertilization। अब ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड सीमेन में प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है, 30% प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, इसका फंक्शन है इट्स अल्कलाइन सिक्रेशन। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो अल्कलाइन नेचर का है, और फीमेल की जो वजाइना है, वजाइना का अगर एरिया देखा जाए, वजाइना की अगर कंडीशन बताई जाए तो वजाइना की कंडीशन एसिडिक होती है, और ये जो फ्लूइड है वो अल्कलाइन होता है, इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन होने में हेल्प करेगा। ओके, नहीं तो वजाइना में जब सीमेन इजैकुलेट होगा तो वो सीमेन में स्पर्म है, और वो स्पर्म वजाइना में जब एंटर करेंगे, वजाइना में जब इजैकुलेट किए जाएंगे, वो तो वही के वही वजाइना में कील हो जाएंगे, क्योंकि वजाइना की कंडीशन कैसी होती है, एसिडिक होती है। ओके, और एसिड में अगर ये स्पर्म डालेंगे तुम तो क्या होगा, ये स्पर्म कील हो जाएंगे, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये जो फ्लूइड है सीमेन, ये कैसे होता है, अल्कलाइन होता है, ताकि वजाइना की जो एसिडिक कंडीशन है वो कैसे हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, और अपने स्पर्म जो है वो लाइव रहेंगे। सो प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक मीडियम, मीन्स जो वजाइना की मीडियम है वो एसिडिक होती है, और ये जो लिक्विड है वो अल्कलाइन होता है, मीन्स अपने स्पर्म नहीं मरेंगे। ओके, देन इट इंक्रीजेज द वायबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये स्पर्म को जिंदा रहने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, वायबिलिटी, एंड स्पर्म को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, मीन्स स्पर्म को मोबाइल रखता है, मोटाइल रखता है। मीन्स मोटाइल का मीनिंग क्या होगा कि वो इजीली मूव कर पाएंगे। ओके, उसको हम मोटाइल कहेंगे।
देन इट कीप्स स्पर्म दी एक्टिव, ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड में अपने स्पर्म रहते हैं, ओके तो ये फ्लूइड स्पर्म को एक्टिव भी रखते हैं। ये हो गया प्रोस्टेटिक ग्लैंड। नेक्स्ट थर्ड वन इज दी काउपर्स ग्लैंड। तीसरी ग्लैंड कौन सी है? काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। दिस ग्लैंड टू इन नंबर, प्रोस्टेटिक ग्लैंड एक ही होती है प्रेजेंट, बट काउपर्स ग्लैंड दो होती है, ओके ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा को हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं, ओके यूरेथ्रा की दोनों साइड से आपको ये ग्लैंड प्रेजेंट दिखेगी। सो दीज आर टू एंड प्रेजेंट बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो काउपर्स ग्लैंड है, ये जो मैंने रेड कलर से दिखाई है, ये काउपर्स ग्लैंड है और ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड है उसके नीचे वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट है। देन वन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मैंने अभी बताया कि ये जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड में आपको काउपर्स ग्लैंड दिखेगी। काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। दे ओपन लैटरली इनटू द यूरेथ्रा। वो भी कहाँ ओपन होगी? फाइनली यूरेथ्रा में ओपन होगी। मीन्स इसका जो भी सिक्रेशन रहेगा वो कहाँ आएगा? यूरेथ्रा में आएगा। दोनों तरफ से जो भी है वो यूरेथ्रा में ओपन होने वाली है। देन ये काउपर्स ग्लैंड जो है वो जो फ्लूइड सिक्रेट करती है उसका क्या फंक्शन है? इट सिक्रेट म्यूकस लाइक स्लाइमी सिक्रेशन। ये काउपर्स ग्लैंड भी लिक्विड सिक्रेट करती है, फ्लूइड सिक्रेट करती है। ये स्लाइमी फ्लूइड होता है, म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है, विच हेल्प फॉर द ल्यूब्रिकेशन ओके ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। जब भी कॉपुलेशन होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस फ्लूइड प्रोवाइड दी ल्यूब्रिकेशन, ओके पेनिस को क्या प्रोवाइड करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इजीली सेक्सुअल इंटरकोर्स हो पाए, ओके सो देन इट्स अल्कलाइन नेचर न्यूट्रलाइज द एसिड दैट मे बी प्रेजेंट ऑन द यूरेथ्रा ड्यू टू द प्रीवियस यूरिनेशन। अब ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा इज द कॉमन पाथवे फॉर द सीमेन एंड द यूरिन, ओके तो जो ये मेल ने प्रीवियस यूरिनेशन हुआ है, इसका यूरिनेशन के टाइम यहाँ पर जो भी एसिडिक कंडीशन क्रिएट हुई है, फॉर्म हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? ये जो फ्लूइड प्रेजेंट करती है काउपर्स ग्लैंड, ये फ्लूइड ये मेल की यहाँ यूरेथ्रा में जो भी एसिडिक कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज कर डालेगा। नहीं तो यहीं पे स्पर्म मर जाएंगे, क्योंकि ये अगर एसिडिक कंडीशन रही ये यूरेथ्रा में मेल के, तो स्पर्म जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये जो यूरिनेशन के टाइम यहाँ जब भी यूरिनेशन होता है, यूरिन पास हुई जाती है, तब यहाँ एसिडिक मीडिया बन जाता है, एसिडिक कंडीशन बन जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? काउपर्स ग्लैंड ने सिक्रेट किया हुआ फ्लूइड करेगा, ओके क्योंकि वो कौन से नेचर का है? अल्कलाइन नेचर का है। देन इट ऑल्सो ल्यूब्रिकेट द वजाइना ऑफ द फीमेल। मीन्स जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो जो फीमेल का जो वजाइना है, तो वजाइना में भी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम ये अपना काउपर्स फ्लूइड करेगा, ओके मतलब जो भी ये फ्लूइड सिक्रेट किया जाता है, काउपर ग्लैंड जो भी फ्लूइड सिक्रेट करती है, ये फाइनली ल्यूब्रिकेशन का काम करेगी। मीन्स पेनिस को भी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा और वजाइना में भी ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, ओके दैट इज ऑल अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दी काउपर्स ग्लैंड। और जो बची हुई एक ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो भी आप देख लें। और उसके बाद में ये दो ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड अपनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है और ये तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन सीमेन में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।